जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब सपने बिखर जाते हैं, रिश्ते चुप हो जाते हैं और अपनी ही पहचान सवाल बन जाती है, तब मन के भीतर एक गहरा खालीपन जन्म लेता है। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी बचा नहीं। ठीक उसी समय मन अनजाने में महादेव को याद करता है, क्योंकि महादेव केवल देवता नहीं है, वे उस सत्य का नाम है जो टूटन के पीछे छिपा होता है। कैलाश पर्वत शांत है, लेकिन उस शांति के भीतर एक गूंज है। नीचे मानव लोक में एक युवक बैठा है, उसका नाम आरव है। जीवन ने उससे सब कुछ छीन लिया है। नौकरी चली गई है, जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो साथ छोड़ चुका है। आत्मसम्मान बिखर चुका है। वो नदी के किनारे बैठा आकाश को देखता है और मन ही मन पूछता है, क्या यही अंत है? अगर सब कुछ टूटना ही था तो जीवन ने मुझे बनाया क्यों? उसके सवाल का कोई शब्दों में जवाब नहीं आता, लेकिन उस मौन में एक एहसास उतरता है, महादेव का मौन। वही मौन जो बताता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कई बार उत्तर टूटने की प्रक्रिया में छिपा होता है। महादेव का स्वरूप ही जीवन का रहस्य है। जटाओं में गंगा बहती है, गले में विष है और शरीर पर भस्म। वे बताते हैं कि जो बहना चाहिए उसे रोको मत, जो विष है उसे नकारो मत, और जो अंत है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो टिकने लायक नहीं होता उसका जाना ही सृजन की पहली शर्त है। विनाश का अर्थ नष्ट करना नहीं है, विनाश का अर्थ है शुद्ध करना। जैसे खेत में पुरानी फसल काटी जाती है ताकि नई फसल उग सके, वैसे ही जीवन में पुरानी आदतें, झूठे सपने और खोखले रिश्ते टूटते हैं ताकि भीतर का सत्य बाहर आ सके। महादेव का त्रिनेत्र इसी सत्य को देखने की शक्ति देता है। जब तीसरी आंख खुलती है तब भ्रम जलते हैं। आरव के भीतर भी कई भ्रम थे। लोगों से तुलना, दूसरों की उम्मीदों का बोझ, असफल होने का डर। जब ये भ्रम टूटे तो दर्द हुआ, लेकिन उसी दर्द में एक नई स्पष्टता जन्मी। महादेव कहते हैं, जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर करता है उसे जलने दो, क्योंकि भ्रम के बिना ही सृजन संभव है। समुद्र मंथन में निकले विष को किसी ने स्वीकार नहीं किया, तब महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। न उसे निगला न बाहर फेंका। यही जीवन का संतुलन है। दुख आएगा, पीड़ा आएगी, लेकिन उसे पहचान मत बना लेना। आरव ने भी यही सीखा। उसने अपनी असफलताओं से भागने की कोशिश नहीं की, उसने उन्हें समझा, स्वीकार किया, लेकिन खुद को उन्हीं तक सीमित नहीं किया। उसने दुख को कंठ में रखा, जीवन में नहीं फैलने दिया। फिर आया तांडव। तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं है, वह परिवर्तन की लय है। जब जीवन जड़ हो जाता है तब तांडव जरूरी होता है। जब डर हावी हो जाए तब साहस का तांडव, जब आलस से पकड़ ले तब अनुशासन का तांडव। आरव के भीतर भी एक तांडव चला। हर दिन उसने अपने डर के खिलाफ एक छोटा कदम उठाया, हर दिन अपने संदेह के खिलाफ थोड़ा विश्वास चुना। धीरे धीरे उसका पुराना रूप टूटता गया और नया रूप आकार लेने लगा। महादेव के शरीर पर लगी भस्म यह याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राखी ही है। जब ये समझ आ जाती है तब अहंकार अपने आप गिर जाता है, और अहंकार के गिरते ही जीवन सरल हो जाता है। आरव ने समझा कि सफलता दिखावे में नहीं, सच्चाई में है। उसने बड़े दावे नहीं किए, उसने छोटे कदम उठाए, सीखा, लिखा, और जो सीखा उसे सच्चे मन से साझा किया। उसकी आवाज में बनावट नहीं थी, इसलिए लोग उससे जुड़ने लगे। कैलाश की चढ़ाई आसान नहीं है, लेकिन महादेव वहीं निवास करते हैं जहां सांस लेना कठिन होता है। यही जीवन का संदेश है। जो मूल्यवान है वो संघर्ष मांगता है। आरव ने धैर्य सीखा। उसने जल्दी की जगह निरंतरता चुनी। उसने हर दिन बस इतना करने का लक्ष्य रखा कि आज का मैं कल से थोड़ा बेहतर हो। शिव और शक्ति का संतुलन ही सृजन का आधार है। अनुशासन के साथ करुणा, साहस के साथ प्रेम, कठोरता के साथ क्षमा। आरव ने खुद को माफ किया, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए। यही क्षमा उसके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत बनी। महादेव समाधि में मौन है, क्योंकि मौन में ही विचार जन्म लेते हैं। जब बाहरी शोर टूटता है तब भीतर का सृजन शुरू होता है।
आरव ने शोर कम किया, तुलना छोड़ी, अनावश्यक दौड़ से बाहर निकला। उसने मौन को जगह दी और उसी मौन से उसके शब्द निकले। अब आरव की जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब वो टूटने से नहीं डरता, क्योंकि वो जान चुका है कि हर टूटन एक संकेत है, एक आमंत्रण। महादेव का रहस्य यही है, विनाश कोई शाप नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। जब पुराना गिरता है तभी नया उठता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी भी टूट रही है तो इसे अंत मत समझो, ये तैयारी है एक नए, सच्चे और मजबूत सृजन की। भरोसा रखो, धैर्य रखो, और जब सब टूट जाए तब महादेव को याद करो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि राख में भी भविष्य बसता है। आरव अब ये समझने लगा था कि जीवन में जो कुछ भी छूटता है वो खालीपन नहीं छोड़ता, बल्कि जगह बनाता है। जगह उस सत्य के लिए जो अब तक दबा हुआ था। वो रोज सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछता था, आज मैं किस डर को पीछे छोड़ सकता हूं? और हर शाम वो महसूस करता था कि भीतर कुछ हल्का हुआ है। उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों के जाने का सबसे ज्यादा दर्द होता है, वही चीजें हमें सबसे ज्यादा बांध कर रखती हैं। महादेव का वैराग्य उसे समझ आने लगा था। त्याग कमजोरी नहीं होता, त्याग सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि छोड़ने के लिए ताकत चाहिए। धीरे धीरे आरव ने अपने भीतर छुपे क्रोध को पहचाना। वो क्रोध दूसरों पर नहीं था, बल्कि खुद पर था। खुद से नाराजगी कि वो पहले क्यों नहीं समझ पाया। लेकिन अब उसने उस क्रोध को दबाया नहीं, उसने उसे दिशा दी। वही क्रोध अब उसके संकल्प में बदलने लगा। महादेव का डमरू उसे याद आता था। डमरू की हर ध्वनि सिखाती है कि सृजन की शुरुआत स्पंदन से होती है। जब भीतर कुछ हिलता है तभी बाहर कुछ बनता है। आरव के भीतर भी अब एक नई लय बनने लगी थी। उसने महसूस किया कि जीवन में स्थिरता का मतलब रुक जाना नहीं है। स्थिरता का मतलब है भीतर शांति और बाहर निरंतर गति, जैसे महादेव ध्यान में भी हैं और तांडव में भी। अब आरव असफलता से भागता नहीं था, वह उसे देखता था, समझता था और फिर आगे बढ़ जाता था। उसे पता चल चुका था कि असफलता रुकावट नहीं है, वो दिशा बदलने का संकेत है। वो अपने अतीत को कोसना बंद कर चुका था, क्योंकि अब वो जान गया था कि वही अतीत उसे यहां तक लाया है। अगर वो सब न टूटा होता तो ये नया दृष्टिकोण कभी जन्म नहीं लेता। कभी कभी रात को उसे फिर से डर घेर लेता, लेकिन अब वो डर उसे कमजोर नहीं करता था। वो डर उसे सावधान बनाता था। वो डर उसे याद दिलाता था कि जो कुछ भी पाया है उसकी कीमत समझनी है। महादेव के माथे पर लगा चंद्रमा उसे संतुलन का पाठ पढ़ाता था। उजाला और अंधेरा दोनों साथ चल सकते हैं। खुशी और दुख दोनों का अस्तित्व जरूरी है, एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं। आरव अब दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस नहीं करता था। वो प्रेरणा लेता था, तुलना नहीं, क्योंकि तुलना वहां जन्म लेती है जहां आत्मविश्वास की कमी होती है। उसने सीखा कि मौन सिर्फ चुप्पी नहीं है, मौन वो स्थान है जहां आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन दिशा पाता है। अब वो जो भी करता था पूरे मन से करता था। आधा मन आधा प्रयास अब उसके जीवन से निकल चुका था, क्योंकि टूटने के बाद उसने खुद को पूरी तरह चुनना सीख लिया था। उसे ये भी समझ आ गया था कि हर कोई उसकी यात्रा को नहीं समझ पाएगा, और ये जरूरी भी नहीं है। महादेव भी हर किसी को समझ नहीं आते, लेकिन जिनको आते हैं उन्हें फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आरव ने धैर्य के साथ आगे बढ़ना जारी रखा, न बहुत तेज न बहुत धीमा, बस उतना जितना सही लगे, क्योंकि अब उसे भरोसा था कि रास्ता खुद बनता जाएगा। जीवन अब भी आसान नहीं था, लेकिन अब वो अर्थपूर्ण था, और जब जीवन में अर्थ आ जाता है तब संघर्ष भी बोझ नहीं लगता। महादेव का रहस्य अब उसके लिए केवल कथा नहीं रहा था, वो अनुभव बन चुका था। हर गिरावट में एक सीख, हर टूटन में एक बीज, और वो जान चुका था कि जब भी जीवन फिर से उसे तोड़ेगा वो डर नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसे पता है कि हर विनाश के बाद सृजन निश्चित है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि सृजन एक बार नहीं होता, वो हर दिन होता है, हर श्वास के साथ, हर निर्णय के साथ। और इसी निरंतरता में महादेव बसते हैं।
समय के साथ आरव ने यह भी जाना कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय की परतों में छिपे रहते हैं। जैसे महादेव वर्षों की तपस्या के बाद भी शांत रहते हैं, वैसे ही जीवन भी हमें धैर्य सिखाता है। जो जल्दी समझ आ जाए वो गहराई नहीं देता। अब आरव को अकेलापन डराता नहीं था। उसने समझ लिया था कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन हमें खोखला करता है, लेकिन एकांत हमें भरता है। महादेव कैलाश में अकेले नहीं हैं, वे एकांत में हैं, और उसी एकांत में उनकी शक्ति बसती है। आरव ने अपने एकांत को मित्र बना लिया। वहीं उसने अपने डर से बात की, वहीं उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, और वहीं उसने खुद से वादा किया कि वो अब आधा जीवन नहीं जिएगा। उसे ये भी समझ में आया कि हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, इसलिए अब वो दूसरों के प्रति कठोर नहीं रहा। उसके भीतर करुणा बढ़ने लगी, क्योंकि जो खुद टूट चुका होता है वही दूसरों की टूटन समझ सकता है। महादेव की आंखों में जो करुणा है वही आरव के व्यवहार में उतरने लगी। वो अब जीतने से ज्यादा सही रहने पर ध्यान देने लगा। जब कभी जीवन फिर से उसे झकझोरता, वो भागता नहीं था, वो रुकता था, सांस लेता था, और खुद से कहता था कि ये भी एक चरण है, कोई अंतिम सत्य नहीं। उसे ये भी समझ में आ चुका था कि जो कुछ भी होता है वो उसे मिटाने नहीं बल्कि तराशने आता है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तभी मूर्ति बनती है। आरव ने अपने भीतर की जल्दबाजी को छोड़ दिया, क्योंकि जल्दबाजी डर से जन्म लेती है, और डर वहीं होता है जहां भरोसा नहीं होता। अब भरोसा था खुद पर, प्रक्रिया पर, और उस शक्ति पर जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद है। उसे ये भी समझ आया कि सृजन केवल काम या सफलता तक सीमित नहीं है। सृजन सोच में होता है, दृष्टि में होता है, और व्यवहार में होता है। अब आरव जब पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपने टूटे हुए दिन भी व्यर्थ नहीं लगते थे। वे सभी दिन उसे यहां तक लाने वाले कदम थे। महादेव का स्मरण अब उसके लिए आदत नहीं, आधार बन चुका था। जब भी मन डगमगाता वो याद करता कि विनाश अंत नहीं होता, वो तो मार्ग होता है। और इसी स्मरण के साथ वो हर नए दिन की ओर बढ़ता गया, बिना डर के, बिना शिकायत के, बस एक शांत विश्वास के साथ। क्योंकि अब वो जान चुका था कि जीवन में जब भी सब टूटेगा वही क्षण सबसे बड़े सृजन की शुरुआत होगा।